बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको जो कंटिन्यूअस टेंस होते हैं उनको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने का तरीका सिखाऊंगा। और आप जानते हैं कि इस टेंस का जो बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, वो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। एक दफ़ा इसको रिफ़्रेश कर लें, उसके बाद हम आगे चलते हैं। आपने देखा कि जो प्रेजेंट का कंटिन्यूअस होता है उसमें सब्जेक्ट के बाद जो हम हेल्पिंग वर्ब्स लगाते हैं वो होते हैं इज़, एम और आर, इनमें से कोई एक। और उसके बाद जो वर्ब की फॉर्म यूज़ करते हैं वो होती है फोर्थ फॉर्म, जिसे आप आईएनजी वाली फॉर्म भी कहते हैं, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा के बनाई जाती है। और उसके बाद चौथे नंबर पर फिर आ जाता है ऑब्जेक्ट। तो ये प्रेजेंट के कंटिन्यूअस टेंस का बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर है। और उसके बाद आपने देखा कि जब हम पास्ट के कंटिन्यूअस टेंस को बनाते हैं तो यही वाला स्ट्रक्चर वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वहाँ हेल्पिंग वर्ब्स डिफरेंट होते हैं। वो होते हैं वाज और वर, और उनके बाद जो वर्ब की फॉर्म है वो आईएनजी वाली ही यूज़ करते हैं। और इसी तरह से जब फ्यूचर के कंटिन्यूअस टेंस को बनाते हैं तो वहाँ पर भी इसी स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वहाँ पर एक मरतबा फिर हेल्पिंग वर्ब्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। वो होते हैं विल बी और शैल बी। इन दोनों में से कोई एक हम यूज़ करते हैं और उसके बाद वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म को लगा के फ्यूचर के कंटिन्यूअस टेंस को बनाते हैं। तो ये इन टेंसेस का जो बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर था उसके ऊपर हमने पिछली वीडियो में बात की। और आपने मिसाल के तौर पर एक फ़िक्रा पढ़ा कि लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। इसको आपने बनाया कि दी बॉयज़ आर प्लेइंग क्रिकेट, क्योंकि ये प्रेजेंट के कंटिन्यूअस टेंस का फ़िक्रा है, इस वक्त काम जारी है, तो आपने आर के बाद वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म को यूज़ किया। फिर आपने पढ़ा लड़के क्रिकेट खेल रहे थे, तो आपने बनाया दी बॉयज़ वर प्लेइंग क्रिकेट। अब इसमें आपने, चूँकि गुजरे ज़माने की बात हम कर रहे हैं, पास्ट का फिक्रा बना रहे हैं, तो आपने वर को यूज़ करके वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म को लगाया। और उसके बाद फिर आपने बनाया लड़के क्रिकेट खेल रहे होंगे, द बॉयज़ विल बी प्लेइंग क्रिकेट, यानी इसमें आपने यूज़ किया विल बी और उसके बाद आईएनजी वाली फॉर्म लगाई, तो ये फ्यूचर के कंटिन्यूअस टेंस का फिक्रा बना। तो ये तीनों फिक्रे आपने पढ़े, ये सिंपल सेंटेंसेस थे, ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस थे, जिनमें कोई भी स्टेटमेंट दी जाती है, कोई भी बयान दिया जाता है। लेकिन आपको पता है कि बाज़ हम इनकार करते हैं, हम कहते हैं कि फ़लाँ लोग फ़लाँ काम नहीं कर रहे हैं। और उर्दू में हम कहते हैं कि लड़के क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, यानी हम इस काम के होने का इनकार कर रहे होते हैं। उर्दू में हम फ़िक्रे के अंदर ऐड करते हैं नहीं, हम कहते हैं लड़के क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। तो ये जो नहीं फ़िक्रे में लगाया जाता है, इसकी वजह से इस फ़िक्रे को हम कहते हैं कि ये एक मनफी फ़िक्रा है, इसके अंदर इनकार किया जा रहा है। इंग्लिश में कहते हैं कि ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। तो उर्दू में तो हम नहीं लगा के फ़िक्रे को नेगेटिव बनाते हैं, इंग्लिश में हम लगाते हैं नॉट। और इसके लिए बिल्कुल सिंपल सी बात आपने जहन में रखना होती है कि इस नॉट को लगाने के लिए भी एक स्पेसिफिक प्लेस है, आपने बस इसको वहीं पे इंसर्ट करना होता है। उस जगह के अलावा आप कहीं पर भी नॉट नहीं लिख सकते जब आप फ़िक्रे को नेगेटिव बना रहे होते हैं। तो आपने अगर कहना है कि लड़के क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, तो नॉट लगाना है फ़िक्रे में, आप कहेंगे द बॉयज़ आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, यानी जो आर इस फ़िक्रे के अंदर हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद आप नॉट लगा के इसको नेगेटिव बनाएंगे, द बॉयज़ आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। इसी तरह पास्ट में आपने कहना है लड़के क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। अब इस फ़िक्रे के अंदर आप ट्रेस करें हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, तो हेल्पिंग वर्ब है वर, तो आपने इनकार करना है, आप इस वर के बाद लगा दें नॉट, द बॉयज़ वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। और आपने फ्यूचर में बनाना है कि लड़के क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। यहाँ पे एक बात जहन में रखना कि जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो दो वर्ड्स पर मुश्तमिल होता है, एक विल या शैल होता है और उसके साथ बी भी लगा होता है। तो जब दो इस तरह अल्फाज हों हेल्पिंग वर्ब्स के तौर पर, तो फिर हम जो नॉट लगाते हैं वो जो पहला वर्ड होता है उसके बाद लगाया जाता है। ये जहन में रखना, आपने विल नॉट बी ऐसे लिखना होता है, ये शैल नॉट बी, यानी विल और शैल के बाद नॉट लिखना है, बी जो है वो अपनी जगह पर रहेगा। आपने कहना है लड़के क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे, तो आप कहेंगे द बॉयज़ विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। ऐसे नहीं कहना द बॉयज़ विल बी नॉट प्लेइंग क्रिकेट, यानी विल बी के बाद नॉट नहीं लगाना, सिर्फ विल के बाद नॉट लगाना है। ये एक जहन में रखने वाली बात है। तो ये फिक्रा बन जाएगा फ्यूचर का कंटिन्यूअस और नेगेटिव। मिसाल के तौर पे आप एक तो फिक्रे और बना लें, माली पौधों को पानी नहीं दे रहा है। हमने सिंपल बनाया था द गार्डनर इज़ वाटरिंग द प्लांट्स। अब इनकार कर रहे हैं तो हम कहेंगे द गार्डनर इज़ नॉट वाटरिंग द प्लांट्स। आपने बनाया था माली पौधों को पानी दे रहा था,
नेगेटिव बनाएं, माली पौधों को पानी नहीं दे रहा था। सिंपल था, द गार्डनर वाज वाटरिंग द प्लांट्स। लेकिन नेगेटिव क्या होगा, द गार्डनर वाज नॉट वाटरिंग द प्लांट्स। आपने बनाया था माली पौधों को पानी दे रहा होगा, नेगेटिव बनाए माली पौधों को पानी नहीं दे रहा होगा, इनकार कर रहे हैं। तो अब क्या कहेंगे, सिंपल था, द गार्डनर विल बी वाटरिंग द प्लांट्स। लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब इस विल के बाद नॉट बोलेंगे, द गार्डनर विल नॉट बी वाटरिंग द प्लांट्स। तो इस तरह करके आप इन फिक्रों को नेगेटिव बनाते हैं। ये नेगेटिव बनाने वाले जो रूल्स हैं, ये इंग्लिश में जितने भी फिक्रे हम पढ़ेंगे, टेंसिस में पढ़ेंगे या टेंसिस के हट के पढ़ेंगे, उन तमाम फिक्रों के अंदर ये रूल सेम ही होता है। लेकिन आपकी प्रैक्टिस कराने के लिए हम इन फिक्रों को बार बार रिपीट करते रहेंगे और आप बस ये बात जहन में बिठा लें कि जहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब होगा आपने उसके बाद नॉट लगा के फिक्रे को नेगेटिव बनाना होता है। इसी तरह आप जानते हैं कि बाज़-औक़ात हम सवाल पूछते हैं, हम कहते हैं कि क्या फ़लाँ आदमी फ़लाँ काम कर रहा है, या हम पूछते हैं कि फ़लाँ आदमी फ़लाँ काम क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, कहाँ कर रहा है, या कौन फ़लाँ काम कर रहा है, या फ़लाँ आदमी क्या कर रहा है, वगैरह वगैरह। ये सारे सवाल होते हैं, इनको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। तो इनको जब हमने इंग्लिश में कंपोज करना होता है तो जो फिक्रे का सिंपल स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर हम क्या चेंज लेके आते हैं, अब हम इसको डिस्कस करते हैं। लेकिन आगे चलने से पहले आप एक दफ़ा ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं इनको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। आप इनका फ़र्क समझ लीजिए, एक होता है सिंगल इंट्रोगेटिव और एक होता है डबल इंट्रोगेटिव। आप स्क्रीन के ऊपर नज़र आने वाले फ़िक्रों को देखें। सबसे पहला जो फ़िक्रा है कि क्या लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, ये एक सवाल है। और आप तसव्वुर करें आपसे किसी ने ये सवाल पूछा है तो आप इस सवाल का क्या जवाब देंगे। आप कहेंगे यस या आप कहेंगे नो। आप कहेंगे हाँ लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, या आप कहेंगे कि नहीं लड़के क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। लेकिन ये जो नीचे कुछ और सवाल भी लिखे हुए हैं, एक दफ़ा आप इनको भी देखिए, लड़के क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं। अब इस सवाल के जवाब में आपको कोई वजह बताना पड़ेगी। लड़के क्रिकेट कैसे खेल रहे हैं, अब इस सवाल के जवाब में आपको उनका खेलने का जो तरीकाकार है वो बताना पड़ेगा। लड़के क्रिकेट कहाँ खेल रहे हैं, अब इसके जवाब में आपको वो जगह बताना पड़ेगी जहाँ पर वो खेल रहे हैं। और लड़के क्रिकेट कब खेल रहे हैं, अब इसके जवाब में वो टाइम बताना होगा जिस टाइम पर वो क्रिकेट खेल रहे हैं, या कौन क्रिकेट खेल रहा है। अब इसके जवाब में आपको उस सब्जेक्ट के बारे में बताना होगा जो इस काम को कर रहे हैं। और लड़के क्या खेल रहे हैं, अब इसके जवाब में आपको वो खेल बताना होगा, फुटबॉल हॉकी क्रिकेट क्या खेल रहे हैं वो इसके जवाब में आप बताएंगे। यानी जो नीचे 6 फिक्रे लिखे हुए हैं ये 6 ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब यस या नो में नहीं होगा, बल्कि इनके जवाब में आपको कुछ और बोलना पड़ेगा, कोई और स्टेटमेंट देना होगी। लेकिन जो सबसे ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ है उसका आंसर होगा यस या नो। तो आप ये बात जहन में बिठाएं कि ऐसे सवाल जिनका जवाब यस या नो में होता है उनको हम कहते हैं सिंगल इंट्रोगेटिव। जैसे कि सबसे ऊपर वाला फिक्रा कि क्या लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, इसी तरह से ऐसे सवाल जिनका जवाब यस या नो में नहीं होता, यानी उसके आंसर में हमें कुछ और बोलना पड़ता है, ऐसे जो सवाल होते हैं उन सवालों को हम डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। ये जो नीचे 6 क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये 6 के 6 जो हैं ये डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं। तो एक तो इनका फ़र्क आप जहन में रखिएगा। अब हम इनको इंग्लिश में कंपोज करते हैं। इंग्लिश में बनाने के लिए पहले हम बनाएंगे सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। आप स्क्रीन पे देखें, एक सिंपल फिक्रा लिखा हुआ है कि दी बॉयज़ आर प्लेइंग क्रिकेट। इसकी ट्रांसलेशन है कि लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। लेकिन हमने कहना है कि क्या लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, इसको एक सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। तो इसके लिए उर्दू में तो आप देख रहे हैं कि हमने एक लफ्ज़ ऐड कर दिया क्या, यानी इस क्या को फिक्रे के शुरू में लगा के उर्दू में ये सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया, एक क्वेश्चन बन गया। लेकिन इंग्लिश में हमने किसी वर्ड को ऐड नहीं करना। हमने जो सिंपल सेंटेंस होता है उसके अंदर जो अल्फाज की तादाद है वो उतनी ही रहेगी। किसी नए वर्ड को इस फिक्रे के अंदर हम इंसर्ट नहीं करेंगे। हम सिर्फ इतना करेंगे कि जो हेल्पिंग वर्ब होता है फिक्रे के अंदर
उसको बोलेंगे सब्जेक्ट की जगह पर, और जो सब्जेक्ट होता है उसको बोलेंगे हेल्पिंग वर्ब की जगह पर। यानी इन दोनों अल्फाज की जो तरतीब है बस हम उसको चेंज करेंगे और थोड़ा सा हमारे लहजे में भी चेंज आ जाएगी और सुनने वाला उसको पता चल जाएगा कि हम एक सवाल पूछ रहे हैं। यानी पहले है दी बॉयज़ आर प्लेइंग क्रिकेट। अब आप क्या करेंगे, ये जो आर है इसको दी बॉयज़ से पहले बोलेंगे और दी बॉयज़ जो है ये आर के बाद बोलेंगे। थोड़ा सा इनका सीक्वेंस जो है उसमें फ़र्क आ जाएगा तो फिक्रा जो है वो सिंगल इंट्रोगेटिव बन जाएगा। अब आप कहेंगे आर दी बॉयज़ प्लेइंग क्रिकेट। पहले था दी बॉयज़ आर प्लेइंग क्रिकेट, ये सिंपल सेंटेंस है। आर दी बॉयज़ प्लेइंग क्रिकेट ये एक सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका जवाब येस या नो में होता है। माली पौधों को पानी दे रहा है, सिंपल आपने बनाया दी गार्डनर इज वाटरिंग दी प्लांट्स। लेकिन अब आप सवाल पूछें कि क्या माली पौधों को पानी दे रहा है, एक सिंगल इंट्रोगेटिव आप किसी से वेरीफाई करना चाह रहे हैं, वो हाँ या ना में जवाब देगा आपके सवाल का, तो आप कैसे पूछेंगे? आप दी गार्डनर की जगह पर बोलेंगे इज़ और इज़ की जगह पर बोलेंगे दी गार्डनर। इन दोनों की तरतीब चेंज करेंगे तो अब ये फिक्रा हो जाएगा इज़ दी गार्डनर वाटरिंग दी प्लांट्स। इसी तरह आपने कहना है कि लड़के क्रिकेट खेल रहे थे, ये पास्ट का सिंपल कंटिन्यूअस है। आपने पूछना है कि क्या लड़के क्रिकेट खेल रहे थे, तो अब इसमें दी बॉयज़ वर प्लेइंग क्रिकेट, पहले सिंपल फिक्रा था, अब इस वर को बोले दी बॉयज़ से पहले तो ये सिंगल इंट्रोगेटिव बन जाएगा, वर दी बॉयज़ प्लेइंग क्रिकेट। इसी तरह फ्यूचर में आ जाए कि लड़के क्रिकेट खेल रहे होंगे, सवाल पूछें कि क्या लड़के क्रिकेट खेल रहे होंगे, यानी ऐसा सवाल जिसका जवाब यस या नो में हो। यानी फिलहाल हम सिंगल इंट्रोगेटिव की बात कर रहे हैं, तो क्या लड़के क्रिकेट खेल रहे होंगे, तो क्या फिक्रा बनेगा? अब इसमें आपने शैल बी, ये जो दोनों होते हैं हेल्पिंग वर्ब्स, इनको सब्जेक्ट से पहले नहीं करना, आपने सिर्फ शैल और विल इसी से काम लेना होता है। आपने देखा कि नेगेटिव बनाते हुए भी जो हम नॉट लगाते हैं वो विल और शैल के बाद लगाते हैं, बी अपनी जगह पर रहता है। अब आपने जब सब्जेक्ट से पहले लेके आना है हेल्पिंग वर्ब को, तो सिर्फ विल और शैल को ही लेके आना है, बी अपनी जगह पर रहेगा। यानी अब आपका ये फिक्रा सिंगल इंट्रोगेटिव कुछ इस तरह से होगा कि विल दी बॉयज़ बी प्लेइंग क्रिकेट। दी बॉयज़ विल की जगह पे और विल चला जाएगा दी बॉयज़ से पहले, तो विल द बॉयज़ बी प्लेइंग क्रिकेट, बी अपनी जगह पर रहेगा। तो क्या माली पौधों को पानी दे रहा होगा, सिंपल फिक्रा था दी गार्डनर विल बी वाटरिंग दी प्लांट्स। लेकिन अब इस विल को करें दी गार्डनर से पहले तो ये सिंगल इंट्रोगेटिव बन जाएगा कि विल दी गार्डनर बी वाटरिंग दी प्लांट्स। तो इस तरह करके सिंगल इंट्रोगेटिव बनाने का भी ये बिल्कुल सिंपल सा रूल है कि आपने हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले बोलना होता है और इनकी जगह बस आपने चेंज करनी है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब की जगह पे और हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट की जगह पे, और आखिर में फिर आप यूज़ करते हैं एक क्वेश्चन मार्क और ये सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है जिसका जवाब येस या नो में होता है। लेकिन अगर आपने बनाने हो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस तो उसके लिए भी कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। आपने जो सिंगल इंट्रोगेटिव बनाया होता है इससे भी पहले जो WH वाले वर्ड्स होते हैं, जैसे कि आपके जहन में होंगे वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाट वगैरह, इस तरह के जो अल्फाज होते हैं उनको आप फिक्रे के शुरू में, यानी जो हेल्पिंग वर्ब आपने सब्जेक्ट से पहले किया है सिंगल इंट्रोगेटिव बनाते हुए, उस हेल्पिंग वर्ब से भी पहले आप WH वाला जो आपका रिक्वायर्ड वर्ड है उसको ऐड करके डबल इंट्रोगेटिव बना लेती है। यानी आपने कहना है कि लड़के क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं, अब इसमें हमने वाई वाला वर्ड ऐड करना है, लेकिन ये जो सिंगल इंट्रोगेटिव होगा उसके शुरू में हमने इसको लगाना है। हमने कहना है कि वाई आर दी बॉयज़ प्लेइंग क्रिकेट। अब इसमें आमतौर पे बच्चे गलती ये करते हैं कि जो सिंपल सेंटेंस होता है उससे पहले WH वाला वर्ड लगा देते हैं, यानी वो बनाएंगे वाई दी बॉयज़ आर प्लेइंग क्रिकेट, यानी वाई उसके बाद सारा सिंपल फिक्रा। ये गलत होगा, आपने पहले सिंगल इंट्रोगेटिव बनाना होता है, उसको फिर हम डबल इंट्रोगेटिव बनाते हैं, यानी वाई आर दी बॉयज़ प्लेइंग क्रिकेट। और इसको डबल इंट्रोगेटिव इसीलिए कहते हैं कि इसमें दो स्टेप लेकर हम इस फिक्रे को बना रहे होते हैं। पहला स्टेप हम लेते हैं हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले करने वाला, और दूसरा स्टेप फिर हम लेते हैं WH वाले वर्ड को ऐड करने वाला। तो ये दो दफ़ा इस
फिक्रे के ऊपर हम प्रोसेस करते हैं, तो इसलिए इसको डबल इंट्रोगेटिव कह देते हैं कि वाई आर दी बॉयज़ प्लेइंग क्रिकेट। आपने कहना है कि माली पौधों को पानी कैसे दे रहा है। पहले तो है द गार्डनर इज़ वाटरिंग द प्लांट्स, ये बिल्कुल सिंपल सेंटेंस। अच्छा, क्या माली पौधों को पानी दे रहा है? इज़ द गार्डनर वाटरिंग द प्लांट्स। अब ये बन गया सिंगल इंट्रोगेटिव। इस सिंगल को अब हमने डबल बनाना है और हमने कहना है कि माली पौधों को पानी कैसे दे रहा है। हाउ इज़ द गार्डनर वाटरिंग द प्लांट्स। यानी ऐसे नहीं कहना कि हाउ द गार्डनर इज़ वाटरिंग द प्लांट्स, ये गलत होगा। यानी दूसरे लफ्ज़ों में आप इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि चाहे आप सिंगल इंट्रोगेटिव बनाएं चाहे डबल इंट्रोगेटिव बनाएं, हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले होना चाहिए। यानी हेल्पिंग वर्ब अगर सब्जेक्ट से पहले नहीं है तो वो फिक्रा इंट्रोगेटिव नहीं है, ना वो सिंगल है ना वो डबल है। तो सिंगल बनाने के लिए भी हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले और डबल इंट्रोगेटिव बनाने के लिए भी पहले हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखें, उसके बाद फिर उससे भी पहले जो WH वाला वर्ड है उसको आप ऐड करें। यानी आपने कहना है कि माली पौधों को पानी कहाँ दे रहा है। अब इसमें वेयर ऐड करेंगे, लेकिन ये वेयर कहाँ पर लगाएंगे? वेयर द गार्डनर इज़ वाटरिंग द प्लांट्स। ये सही है या गलत है? बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस फिक्रे के अंदर हमने इज़ जो है उसको सब्जेक्ट के बाद लिखा हुआ है। हालांकि हमें पता है कि डबल इंट्रोगेटिव बना रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले होना चाहिए, तो हम बनाएंगे वेयर इज़ द गार्डनर वाटरिंग द प्लांट्स। इसी तरह पास्ट में भी यही रूल्स हैं, फ्यूचर में भी यही रूल्स हैं, बस आपने सिंगल इंट्रोगेटिव को डबल इंट्रोगेटिव बनाना होता है WH वाला वर्ड ऐड करके। आपने कहना है कि लड़के क्रिकेट कब खेल रहे थे। अब ये पास्ट का कंटिन्यूअस है और डबल इंट्रोगेटिव है, तो सिंपल था द बॉयज़ वर प्लेइंग क्रिकेट। सिंगल इंट्रोगेटिव बनाया वर द बॉयज़ प्लेइंग क्रिकेट, और अब इसका डबल बना दें कि व्हेन वर द बॉयज़ प्लेइंग क्रिकेट। लड़के क्रिकेट कब खेल रहे थे, व्हेन शुरू में आ रहा है और वर द बॉयज़ प्लेइंग क्रिकेट ये सिंगल इंट्रोगेटिव उसके साथ अटैच करके डबल इंट्रोगेटिव बना रही है। आप देखें बाज़ हम ऐसे भी कहते हैं कि कौन क्रिकेट खेल रहे हैं। अब ये ऐसा फिक्र है कि जिसके अंदर सब्जेक्ट का नहीं पता होता और हु लगा के, ये WH वाला एक वर्ड हु हम यूज़ करते हैं, इसको लगा के हम सब्जेक्ट के बारे में ही पूछ रहे होते हैं। तो ये वो सवाल होते हैं, ये वो क्वेश्चन होते हैं जिनके अंदर सब्जेक्ट नहीं होता। ये जो हु होता है वही इन फिक्रों के अंदर सब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा होता है। जब हम कहेंगे ना कौन क्रिकेट खेल रहे हैं, तो अब इस फिक्रे में दी बॉयज़ नहीं आएगा, क्योंकि दी बॉयज़ के बारे में तो पता ही नहीं है। मतलब कौन क्रिकेट खेल रही है, लड़के क्रिकेट खेल रही हैं, लड़कियां क्रिकेट खेल रही हैं, कौन खेल रहा है ये हम पूछ रहे हैं। हमें चूंकि पता ही नहीं है तो इसलिए हम फिक्रे के अंदर इनको नहीं लिखेंगे बल्कि इनकी जगह पर हु लिखेंगे, तो वो फिक्रा बनेगा हु आर प्लेइंग क्रिकेट। अगर आपको लगता है कि कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है, किसी एक के बारे में पूछ रहे हैं कि कौन क्रिकेट खेल रहा है, तो फिर आप कहेंगे हु इज़ प्लेइंग क्रिकेट। तो इसी तरह पास्ट में हु वाज प्लेइंग क्रिकेट या हु वर प्लेइंग क्रिकेट, यानी जो हु वाले फिक्रे होते हैं इनके अंदर सब्जेक्ट नहीं होता, हु लगा के हम उस सब्जेक्ट के बारे में ही पूछ रहे होते हैं। अगर सब्जेक्ट नहीं होता तो फिर वो जो हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले करने वाली बात वो भी इन फिक्रों के अंदर इररेलेवेंट हो जाती है। वो हेल्पिंग वर्ब बस अपनी जगह पर ही रहता है। तो हु इज़ प्लेइंग क्रिकेट, हु वाज प्लेइंग क्रिकेट, या हु विल बी प्लेइंग क्रिकेट, या हु शैल बी प्लेइंग क्रिकेट। तो इस तरह करके ये हु वाले फिक्रे हम बनाते हैं। फिर बाज़ुकात हम पूछते हैं कि लड़के क्या खेल रहे हैं। ये जो क्या अब इन फिक्रों के अंदर यूज़ किया जा रहा है, ये इसलिए लगाया जा रहा है कि हम पूछ रहे हैं कि लड़के कौन सा खेल खेल रहे हैं। यानी ये वो फिक्रे होते हैं जिनके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं होता, ऑब्जेक्ट के बारे में पता नहीं होता। तो ये जो व्हाट वाला वर्ड हम यूज़ करते हैं इन फिक्रों के अंदर, ये असल में उस ऑब्जेक्ट के बारे में ही पूछ रहे होते हैं। वो जो क्या वाले फिक्रे आपने पहले पढ़े थे सिंगल इंट्रोगेटिव कि क्या लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, वो उनका जवाब यस या नो में था, वो क्या और था। लेकिन इन फिक्रों के अंदर जो हम क्या यूज़ कर रहे हैं, इस सवाल को आप देखें कि लड़के क्या खेल रहे हैं। अब इसका जवाब यस नो में तो नहीं होगा, इसके जवाब में फिर हमें बताना पड़ेगा वो खेल जो वो लड़के खेल रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट बताना पड़ेगा जिसके बारे में हमसे पूछा जा रहा है। तो ये जो क्या होता है इसको फिर इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करते हैं व्हाट के साथ। तो ये वो फिक्रे होते हैं जिनके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं होता। इसको इंग्लिश में बनाएंगे तो फिक्रा बनेगा व्हाट आर द बॉयज़ प्लेइंग।
अब इसमें चूंकि सब्जेक्ट है दी बॉयज़, इसलिए आर दी बॉयज़ से पहले बोला गया है, लेकिन आगे क्रिकेट इस फिक्रे के अंदर नहीं आएगा, फिक्रा पहले ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि व्हाट लगा के उस ऑब्जेक्ट के बारे में ही पूछ रहे हैं कि व्हाट आर दी बॉयज़ प्लेइंग, लड़के क्या खेल रहे हैं। अच्छा, आपने कहना है कि लड़के क्या खेल रहे थे, तो व्हाट वर द बॉयज़ प्लेइंग, और आपने कहना है कि लड़के क्या खेल रहे होंगे, तो व्हाट विल द बॉयज़ बी प्लेइंग। अब इसमें भी प्लेइंग पर फिक्रा खत्म हो जाएगा, आगे ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि व्हाट लगा के उस ऑब्जेक्ट के बारे में ही पूछ रहे हैं। तो इस तरह करके ये डबल इंट्रोगेटिव बनाते हैं हम कंटिन्यूअस टेंसेस के अंदर। मुझे उम्मीद है कि आपको इसके बारे में कुछ चीज़ों की समझ ज़रूर आ चुकी होगी। जैसे जैसे हम इंशाल्लाह आगे चलते जाएंगे, दूसरे टेंसेस को भी डिस्कस करते जाएंगे, तो ये कॉन्सेप्ट आपका मज़ीद क्लियर होता जाएगा, और हमारी जो प्रैक्टिस है वो हर वीडियो के बाद चूँकि उसमें इजाफा होता जाएगा, हम नए नए फ़िक्रे बनाने की प्रैक्टिस करते जाएंगे, तो आपका कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह मज़ीद क्लियर हो जाएगा। तो फ़िलहाल ये काफ़ी है। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो परफेक्ट टेंसेस होते हैं उनका क्या स्ट्रक्चर होता है, फिर उनको नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे, और उसके बाद हमारा सिलसिला ऐसे आगे को चलता रहेगा। तो फ़िलहाल आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।